तो हल्का हल्का सा दिन निकलना शुरू हो गया है। सामने जो माउंटेन्स दिख रही हैं, पता नहीं कैमरे में दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही, आगे तो अपने ट्रक चल रहा है। तो इस रोड पे तो एक तो ट्रक ही दिखेंगे ज्यादा। तो सामने जो आपको माउंटेन्स के ऊपर देखिए थोड़ा थोड़ा सा दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं कि सुबह की पहली पौ फट गई है। तो अब थोड़ी देर के बाद जब सन निकलेगा, सूरज निकलेगा, तो उसका नज़ारा एक अलग से ही होगा। तो कटरा यहाँ से अभी 15 या 18 किलोमीटर रह गया है और उसके बाद उधमपुर आएगा। तो आई होप कि आगे जाके हमें जाम जो है कि कम ही मिले और हम टाइमली अपनी जगह पे जहाँ पे हमने पहुँचना है वहाँ पे पहुँच जाएं। तो ये टोल प्लाजा आ गया एक और, ये है तो टोल ही टोल आ रहे हैं। ये कोई 6वां या 7वां टोल होगा। रुक रहे हैं भैया, रुक रहे हैं, मुझे पता तुम्हारा सिस्टम थोड़ा डाउन ही रहता है। लो जी, निकल गए अब यहाँ से भी। अब कटरा यहाँ से 20-22 किलोमीटर ही है सारा। ये जैसे जैसे दिन होता जा रहा है तो पहाड़ों के पीछे से एक लाइट सी निकल रही है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा। अभी थोड़ी देर में जब पूरा दिन निकलना शुरू हो जाएगा बहुत अच्छा नज़र आएगा। और मेरे इस तरफ आप देख सकते हो ये सारा नज़ारा। तो ये टनल आ गई है पहली। अंदर से एक टनल, फिर दूसरी टनल, फिर तीसरी टनल पे हम एंटर कर रहे हैं। ये देखिए, तो सामने जो पहाड़ों पे वो लाइट्स नज़र आ रही हैं, तो वो है माता वैष्णो देवी का मंदिर। थोड़ा आगे जाएंगे तो आगे जाके दिखेगा, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे। माता रानी का नाम लेके आगे निकलेंगे। कटरा हम पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। सामने माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के ऊपर जो क्लाउड्स दिख रहे हैं धीरे धीरे वो अब और ज़्यादा दिखाई देने लग गए। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, दिन हो रहा है, तो जैसे जैसे डे लाइट बढ़ेगी और नज़ारा और भी बढ़िया हो जाएगा। तो श्रीनगर यहाँ से 221 किलोमीटर है और उधमपुर है यहाँ से 39 किलोमीटर। तो ये ट्रकों की लाइनें भी दिखने लगी है, अब शुरू हो गई हैं। ये देखो, तो ट्रकों का जो टाइमिंग है वो रात का होता है, शाम को निकलते हैं ये, और जैसे ही मॉर्निंग होती है तो इनको रोक देते हैं यहीं पे। तो आगे जो अपनी टनल आनी है वहाँ से उससे पहले ही ये ट्रक सारे रुक जाते हैं। इसी के करके जाम लग रहा है, क्योंकि आगे जाके जो रामबन से लेके बनिहाल तक जो रास्ता है वो पूरे का पूरा स्ट्रेच ही पूरा वो रोड बन रहा है उसका।
तो उसके करके भी काफ़ी जाम लगता है। तो वही एक ऐसा स्ट्रेच है जिसको हमने पार करने के लिए हम रात को सफ़र कर रहे थे। और अब आगे आपको ट्रक ऐसे ही दिखाई देंगे खड़े हुए एक साइड पे। काफी लंबी लाइन लगी रहेगी इनकी। सामने माता वैष्णो देवी का मंदिर दिखाई दे रहा है और ऊपर तक चढ़ाई तक जहाँ तक है वहाँ तक लाइट आप देख सकते हो। थोड़ा आगे जाएंगे तो काफ़ी क्लियर नज़र आता है यहाँ से। जैसे जैसे दिन हो रहा है तो इसलिए लाइट जो है वो लाइट से उसकी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। तो क्या एक खूबसूरत नज़ारा है ये। जय माता दी, जय माता दी। तो सामने एक रेलवे ब्रिज नजर आ रहा है। तो जो कटरा तक आती है ट्रेन आती है, बट कटरा से आगे फिर उधमपुर तक ही जाती है। उधमपुर के बाद फिर ट्रेन ट्रैक का काम अभी चल रहा है और दिन पूरा अपना निकल चुका है। और सैम इस वक्त पूरे अपने मूड में है गाड़ी भगाने के लिए। रास्ता भी खाली है कह रहा है और लगता है भैया एंजॉय भी कर रहा है पूरा। तो 100-110 की स्पीड ये मेंटेन कर रहे हैं भाई साहब। और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम जाएंगे। और देखते हैं हमें जाम कहाँ पे मिलता है। जहाँ पे पीछे अभी पुलिस वाले जहाँ पे हमें रोका था उसने बोला था कि काफ़ी बड़ा जाम लगा हुआ है। तो देखते हैं क्या बनता है आगे। तो ये जो सामने माउंटेन नज़र आ रही है उसके पीछे से ही सनराइज होना है। तो अगर हम इसके बिल्कुल सामने आए तो आपको जरूर दिखाऊंगा मैं। इसकी जो सामने की जो पीछे से जो निकल रही है रोशनी सूरज की, कमाल ही लग रही है। और कमाल अभी थोड़ी देर बाद जब सन थोड़ा सा और निकलेगा तो देखना फिर क्या नज़ारा आएगा इसमें। तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये। तो जी उधमपुर पहुंच गए हम। जी रिस्पेक्ट देते हो यार। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हमें जाम वगैरह नहीं मिला है। आगे है वैसे जो स्ट्रेच जो मैं बता रहा था आपको, वो अगर पार कर गए हम सही टाइम पे। अब तो टाइम तो वैसे सही है, यही टाइम था। हम सोच के तो यही आए थे कि इसी टाइम से हम निकलेंगे यहाँ से, तो हमें जाम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो सूरज जो है, सन जो निकलेगा वो सामने जो माउंटेन्स है उसके ऊपर, जो क्लाउड्स है उसके पीछे है। तो उनके करके थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है निकलने का। जो सनराइज का जो नज़ारा है वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको देखने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ये क्लाउड्स बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं ये। तो देखते हैं कब तक सूरज देवता प्रकट होते हैं बाहर। और जो नज़ारा है अभी भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये हाईवे यार, हाईवे बहुत बढ़िया, ये 4 लेन हाईवे बना रखा है, काफ़ी अच्छा है। तो इसके करके भी जो ड्राइव है, जो गाड़ी हम चला रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इजी है। ये एक टोल और आ गया है। ये कम से कम ये मेरे ख्याल से 8वां या 9वां टोल होगा। तो टोल ही इतने ज़्यादा आ गए हैं। और अभी तक जो मुझे लग रहा है अभी तक 800 और 850 से ऊपर का टोल लग चुके हैं हमारे। तो जो चंडीगढ़ से यहाँ तक के टोल जो हैं उसका मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक जो टोल का जो अभी तक आया है। और ये जो टनल है, ये टनल है चिनाली नाशरी टनल। ये जो टनल है वो आने और जाने के लिए एक ही टनल है। और ये टनल
पटनी टॉप वगैरह को सभी को ये बाईपास कर रही है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। तो अभी जो ये टनल बनी है, और ये जो टनल है काफ़ी बड़ी टनल है, जो कि 9.28 किलोमीटर्स है। ये टनल जो है पटनी टॉप, कुद और बतौत को बाईपास कर रही है। तो काफ़ी बड़ी टनल है, 9.28 किलोमीटर्स लंबी टनल है ये, जो कि अब तक की सबसे बड़ी टनल, लंबी टनल यही है। अटल टनल भी लंबी है, और बट वो इससे थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि बट वो हाई एल्टीट्यूड की वर्ल्ड की नंबर 1 टनल है, क्योंकि वो सबसे हाइट पे बनी हुई है। और ये टनल बनने के बाद जो रास्ता है श्रीनगर का, इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लो जी, 9.28 किलोमीटर्स टनल को हमने क्रॉस किया है, और जैसे बाहर निकले हैं तो सामने अब धूप भी निकल आई है, सूरज देवता जी प्रकट हो गए हैं, जिसे हम ढूंढ रहे थे काफ़ी देर से, जिनको ढूंढ रहे थे। और सामने सूरज जी निकल गए हैं सामने। तो जी अब ये रामबन से लेके बनिहाल तक की ये रोड जो है, ये स्ट्रेच पूरे का पूरा ऐसे ही चलेगा। तो ये रोड का काम चल रहा है, यहाँ पे 4 लेन बन रहा है, तो वो उसके करके यहाँ पे बस ये जो स्ट्रेच है, तो इसमें थोड़ी सी स्पीड काफ़ी कम रहती है, क्योंकि ये रोड सारा ही टूटा हुआ है। आप देख सकते हो, ध्यान से ये पत्थर है इधर बहुत बड़ा, क्योंकि इतने से स्ट्रेच में ही आपको ट्रक भी चलने हैं, और गाड़ियों में भी चलना है, लोगों ने चलना है, सभी ने आना है जाना है। तो अगर तो ये दिन के टाइम में हम करें तो ये तो बड़ा ही इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है इसको क्रॉस करना। ये धूल मिट्टी वगैरह देखो कैसी उड़ रही है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये अभी टनल अभी बन रही है, पूरी नहीं बनी है, और शीशा हमारा बहुत ही गंदा है भाई साहब, इसको जरा साफ करेंगे आप। धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है इसमें, तो ये पूरे का पूरा स्ट्रेच का काम चल रहा है, तो ये हालत ऐसी रहेगी अब काफ़ी देर तक। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो शीशा बहुत जल्दी गंदा हो रहा है। भैया, ये तो भैया गाड़ी ही पलट गई है, और उसके अंदर जितने भी चिकन थे वो भी बेचारे सारे मर गए। ये देखो, काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ है। और ये उधर घुस कैसे गया ये नहीं समझ आ रही, इसके अंदर गया ही कैसे है। ये रोड इतना खुला है फिर भी, या तो इसकी नींद लगी होगी, इसकी आंख लगी होगी।